और मेरा रिसर्च का सब्जेक्ट रहा है ये। मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताऊंगा। क्या आपने कभी सोचा, एक आपने नाम सुना होगा वार्मिंग अप। जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हम स्पोर्ट्स इवेंट करते हैं, उससे पहले हम वार्म अप होते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि उसके लिए तो वार्म अप की जरूरत है, पढ़ने से पहले वार्म अप की जरूरत है कि नहीं? पढ़ाने से पहले वार्म अप की जरूरत है नहीं है? मैंने भी एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें जैसे हम घूम रहे पहले साइकिलिंग वगैरह कर ली या वो कर लिया उससे। बिल्कुल, बहुत हद तक आप सही हैं। मैं आपको बताता हूँ, पढ़ाने से पहले भी वार्म अप की जरूरत है। क्या होता है, अभी आप सब लोग साथी बैठे हुए हैं, मैं भी बैठ के उठ के आया हूँ। अभी जो मेरा ब्लड सर्कुलेशन, जब मेरा शरीर आराम की स्थिति में होता है, सबसे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है आपके कोर मसल्स, उसके बाद हिप्स, थाइस, चेस्ट, नेक एंड ब्रेन। कब? जब आपका शरीर ठंडा है, जब आप वार्म अप हो जाते हैं। वार्म अप क्या है, इसकी सही तरीके से डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। जब आप वार्म हो जाते हैं, गर्म हो जाता है आपका शरीर, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। सबसे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन आपके दिमाग में, उसी साइमल्टेनियसली वो अपोजिट हो जाता है। जिस प्रकार आप एक मकान की सीढ़ियां चढ़ते हैं और सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको पहले स्टेप पे जाना पड़ेगा, तो उतरना है तो पहले उस स्टेप को, लास्ट स्टेप आपकी पहले स्टेप हो जाएगी। तो यही सारे कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि वार्म अप की जरूरत होती है। क्योंकि पढ़ने के लिए किस चीज की जरूरत है? ब्रेन की। अगर ब्रेन में प्रॉपर सर्कुलेशन होगा तो कार्य अच्छे से करेगा ब्रेन। जब कार्य अच्छे से करेगा तो एकाग्रता भी उसकी अच्छी रहेगी, उसके सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। आपने देखा होगा सुबह सुबह बच्चे जो होते हैं, कितने बच्चे आप देखते हैं सुबह सुबह जो है ना चक्कर खा के गिर जाते हैं मॉर्निंग असेंबली में। उनके साथ क्या होता है, उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत देर तक खड़े रहते हैं और ब्लड सर्कुलेशन दिमाग की तरफ कम होने लगता है और वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए गिर जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। एक जूडो एक इवेंट होता है, उसमें एक प्रक्रिया होती है चॉकिंग। उसमें चॉकिंग में जैसे ऑक्सीजन सप्लाई रोकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन कैरी करती है बॉडी के अंदर, तो जैसे ब्लड सर्कुलेशन रोकते हैं वो चॉक हो जाता है और बेहोश हो जाता है। अब मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। आप क्लास में गए, बच्चे को दौड़ाना नहीं है, भगाना नहीं है। मैंने तो हालांकि शुरू कर रखा है, आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे सभी जॉगिंग करके जाएंगे, उसके क्या फायदे हैं बाद में होगा। पहले आप एक छोटा सा क्रिएट करता हूँ, ये सामान हटा दीजिए प्लीज, अलग रख दीजिए। मैं बोलूंगा पारा पी, समझिएगा। इसके बहुत सारे फनी गेम है, बहुत सारे एस्पेक्ट है इसके लॉन्ग टर्म में। मैं बोलूंगा पारा पी, आप बैठे रहेंगे या खड़े होंगे तो बैठ जाएंगे। मैं बोलूंगा पारा पा, आप खड़े हो जाएंगे अपनी जगह। मैं बोलूंगा पारा ना, आप जिस पोजीशन में उसी में रहेंगे, कोई मूवमेंट आपका नहीं होना चाहिए। ऑल आर क्लियर? सब क्लियर है? हाँ जी। पी में बैठे रहना है, खड़े हैं तो बैठ जाना है, पारा पा में खड़ा होना है। पारा ना में आप जैसे हैं वैसे रहना, आपको कोई मूवमेंट नहीं करना है। इज इट क्लियर? खड़े होने में कोई दिक्कत किसी को? पारा पा, क्विक रिएक्शन करना है। पारा पी, पारा पा, पारा पी, पारा पी। आपका कंसंट्रेशन कहां था? मेरे हाथ के ऊपर था। कहां पे था आपका? मेरे हाथ के ऊपर। आपने गलती की। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन आप सबने सुना है, ठीक है? जो हमारे ब्रेन को आदेश देते हैं, सबसे अच्छा शरीर किसका होता है, सबसे अच्छी बॉडी कौन सी है? शरीर हमारा, जो दिमाग हमारा जो आदेश दे रहा है, शरीर उसको रिएक्ट करे। क्योंकि अभी आपका कंसंट्रेशन मेरे हाथ के ऊपर चल रहे थे, आप ध्यान कहाँ होना चाहिए था आपका? मेरी आवाज के ऊपर। बच्चे भी बिल्कुल ऐसे ही। तो ये पारापी पारापा वाला आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और इस तरह की एक्सरसाइज आप करा दीजिए 5 मिनट। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो गई, प्लस बच्चे का न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। जैसे आप ये एक एक्सरसाइज होगी। देखिए न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन का क्या काम है।
आपका जो भी आउटपुट आ रहा है शरीर के माध्यम से, दिमाग के माध्यम से, उसका सारा क्रोडिट न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन हो जाता है। मैं आपसे, अब मेरी आवाज आप तक आ रही है ना, हो सकता है ये मैडम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहले सुन रही हूँ, जो पीछे बैठा है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बाद में सुनेगा, वो उसके बाद सुनेगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो आगे बैठा है ना, वो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपके बराबर ही सुन रहा है, क्योंकि उनके सुनने का और बॉडी के रिएक्ट करने का टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। आपने देखा होगा एक एथलेटिक्स का इवेंट होता है, स्प्रिंट होती है 100 मीटर, वर्ल्ड रिकॉर्ड चलता है 9 सेकंड के आसपास। ऑन योर मार्क सेट रिंग, गोली की आवाज आती है। अब वहां जितने एथलीट जो लाइन पे खड़े हुए हैं, उन सबकी हियरिंग कैपेसिटी अलग अलग है। पहला डिफरेंस, तेज दौड़ना बात की बात है, उन्होंने बंदूक की आवाज सुनी, वो हियरिंग कैपेसिटी उन 10 की अलग है, रिएक्शन टाइम भी 10 का 10 अलग है। किसी की बॉडी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहले रिएक्ट कर लेगी, किसी की फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बाद, तो वहीं से गेम स्टार्ट हो जाता है। फिर टेक्निक आती है बाद में कि आपका पहला स्टेप कहाँ था, दूसरा कहाँ है, आपके स्टेपिंग कैसी है, आपकी फिनिशिंग कैसी है, दीज ऑल आर सेकेंडरी थिंग्स। तो पहली चीज क्या हो गई, आपकी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के ऊपर डिपेंड करती है। फिर मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ। मैंने महसूस किया बहुत टाइम पर, जब मैं काउंटी खेलता था, विजी ट्रॉफी खेला करता था, जिस जमाने में मेरी फिटनेस लेवल बहुत एक्सीलेंट थी, और मैंने जब भी स्क्वायर लेग के ऊपर, आप देखो स्क्वायर लेग मतलब ये फील्ड, अगर मैंने ऐसे शॉट स्टीयर किया है, मैंने मेरी जिंदगी में कभी भी सिंगल रन नहीं दूंगा। मैंने मारा और गेंद वहां चल गई, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन जब मैंने ऐसे खेला है तो मैं हमेशा 2 रन भाग जाता था, कितना अच्छा प्लेयर हो। मेरे को बहुत सारी रिकॉर्डिंग से मैं दिखाऊंगा। हुआ क्या, जब मैं 30, 32, 33 साल का हो गया और मैंने ऐसे एक शॉट मारा और मैं भाग गया और मैं रन आउट हो गया, तब मेरे दिमाग में चीज आई, मेरा दिमाग वहीं का वहीं है, लेकिन मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, मेरी उम्र होने की वजह से या मेरी फिटनेस गिरने की वजह से। अब आ जाइए आपने देखा होगा, मेरे कई साथियों ने मेरा विरोध किया था, शायद उसमें कुछ बैठे भी होंगे, कुछ नहीं होंगे। पहली क्लास का बच्चा है सर, गिर जाएगा सर, सीढ़ियां कैसे चढ़ के जाएगा, गिर जाएगा। था मेरा जवाब था, एक बार गिरेगा जिंदगी में, बाकी कभी नहीं गिरेगा। ईश्वर ने आपके शरीर को सबसे अनमोल बनाया है दुनिया में, इसको आप जैसे ढालना चाहते हैं ये वैसे ढल जाता है। इसके देखिए क्या फायदे हैं जो जॉगिंग करते हुए जाते हैं, मैं बताता हूँ। सबसे पहला मैंने वॉच किया, जब मैं रिसर्च कर रहा था, पीएचडी कर रहा था, उस टाइम मैंने देखा कि स्कूल के जो टीचर्स थे ना, 90% टीचर को दौड़ना नहीं आता, जॉगिंग करना नहीं आता। मतलब बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन मैंने देखा वो जिंदगी में कभी दौड़ा ही नहीं है। फिर आ जाइए बच्चों के ऊपर, बच्चे स्कूल में चलते हैं, पैर घसीटते हैं, उनकी पैरों की आवाज आती है, आप किसी भी स्कूल में चल जाइए, हमारे स्कूल में लेस आवाज है बच्चों की। हमारे स्कूल में बच्चे पैर घसीट के बहुत कभी से चलते हैं, आपको नजर नहीं आएगा कॉरिडोर में बच्चा पैर घसीट के चलता है। और हमारे स्कूल में भी 3 साल पहले ये प्रॉब्लम थी। पहला काम तो हो गया कि उनका पैर उठाना आ गया उनको, अब वो पैर घसीट के नहीं चलते हैं। दूसरा, बच्चे फर्क समझ गए, जॉगिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग और स्प्रिंट का बच्चे फर्क समझ गए। अपने स्कूल के बच्चे जानते हैं इस चीज को कि क्या फर्क है। अब जब वो जॉगिंग करते हुए क्लास में जाते हैं सभी, हालांकि हमने एक कमी है भाई हमारे अंदर, हमने उनकी इंटेंसिटी को बढ़ाया नहीं है अभी तक। क्योंकि क्या होता है, अभी वार्म अप की बात कर लेता हूं मैं, वार्म अप का भी लेवल सबका अलग अलग होता है। हो सकता है कि इनका शरीर एक राउंड लगा के आता है जिसमें गर्म हो जाता हो, इनका 2 राउंड में होता हो, इनका हो सकता है 4 कदम में गर्म हो जाता हो। मतलब ब्लड सर्कुलेशन चेंज हो सकता है, आपके सबकी शरीर की कैपेसिटी अलग अलग है। तो अब क्योंकि हमारे बच्चे पिछले 2 महीने से 3 महीने तक ब्रीडिंग में आ गए हैं और 3 महीने से 1 राउंड लगा के क्लास में जा रहे हैं, तो हो सकता है उनके पहले फर्क पड़ रहा हो। अब उनकी बॉडी हैबिचुअल हो गई है 1 राउंड का, अब हमें उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम में हम उसको क्या करेंगे, हम 2 राउंड लगवा के भी जाएंगे क्लास में। तो वार्म अप हो रहा है पहला, प्लस उनका मूवमेंट हो रहा है। कंपल्सरी हमारे 100% बच्चे रोज फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। जो हम स्कूलों में मास पीटी कराते हैं ना,
उससे मच बेटर है, उससे 100 टाइम बेटर एक्टिविटी है। लेकिन क्या है, एक सिस्टम चला आ रहा है सालों से, दिखावा दिखावा दिखावा, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क के ऊपर हम कम ध्यान देते हैं। और मास पीटी से अच्छा है हम एरोबिक कराते हैं बच्चों को, केडीएस को इंप्लीमेंट करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपने देखा होगा अपन ने स्पोर्ट्स डे पे तो नहीं करा, पिछले स्पोर्ट्स डे पे अपन ने कितना शानदार प्रोग्राम करा दिया था उसका धमाधम। और मैंने देखा वीडियो में मेरे पास कुछ छोटे बच्चे एंजॉय कर रहे थे जबरदस्त तरीके से, फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे, उनका शरीर इन्वॉल्व था, उनका दिमाग इन्वॉल्व था और वो रिक्रिएट भी हो रहे थे। एरोबिक्स डांस करवा दिया पूरे बच्चों को। ये जो व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ माइंड सर्विस, रिसर्च ये प्रूव कर चुके हैं, जैसे ही हमारे शरीर में थकान बढ़ती है, हमारे दिमाग के सोचने की क्षमता डाउन होती है, साइमल्टेनियसली चलता है। अब होता क्या है, आप एक एग्जांपल कोट करता हूं मैं 2 मिनट के अंदर आपके सामने। एक बच्चा मेरे पास आया, मैंने कहा बेटा 100 मीटर दौड़ गया और उसने 10 सेकंड के अंदर 10 सेकंड में तो क्या करेगा, 15 सेकंड में 100 मीटर कर लिया हमारे स्कूल के बच्चे ने। फिर आया सर मैंने कर लिया, मैंने टाइम नोट कर लिया। अब मैं उससे कहूँगा बेटा फिर 100 मीटर दौड़ गया, टाइम क्या होगा उसका, बढ़ जाएगा, 16 सेकंड में करेगा। फिर कहूँगा आ जा फिर 100 मीटर दौड़ गया, 18-20 में करेगा। तीसरी बार आएगा, हो सकता है चौथी बार कर ही ना पाए। इज इट क्लियर? वही बच्चा घर जाएगा, रेस्ट करेगा, दूसरे दिन वापस आएगा, मैं कहूँगा बेटा 100 मीटर दौड़ गया, हो सकता है वापस वो 14 सेकंड में परफॉर्म कर देगा। ये हो गया शरीर को रेस्ट मिलने के बाद का परफॉर्मेंस। पढ़ने के लिए किस चीज की जरूरत है? ब्रेन की। बच्चा 10th क्लास में आता है, पूरे हिंदुस्तान का एक ही कॉन्सेप्ट है, पार्टी में नहीं जाना, खेलने नहीं जाना, एक कोई म्यूजिक कॉन्सेप्ट हो रहा है, बच्चा चाह रहा है देखने जाना, नहीं जाना, डांस नहीं करना। 10th क्लास का बच्चा, मैंने खुद ने महसूस किया है, मेरे घर में भी 10th में आ गया बच्चा, पार्टी में, माँ बाप तो पार्टी में जा रहा है, बच्चा घर में बैठा है। तो देखिए सबसे पहले 2 चीजें मैं क्लियर करूंगा। क्या ब्रेन नहीं थक रहा है बच्चे का कंटिन्यू पढ़ते 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 पढ़ते? अगर उसका ब्रेन थका हुआ है, आपने देखो एक और एग्जांपल कोट करता हूं, आपने देखा होगा जब बच्चे एग्जामिनेशन रूम से बाहर निकलते हैं तो आपने इस चीज को महसूस किया होगा, ओ शिट सर इसका तो मुझे आंसर आता था, मैं तो भूल गया। और एग्जाम रूम से बाहर निकल के उसको आंसर याद आ जाता है। होता नहीं होता सर? एम आई राइट और रॉन्ग? अगर मैं गलत बोल रहा हूं, आपको मेरे से हाँ मिलाने की जरूरत नहीं है। आप अगर मैं सही बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे बात करिए। ऐसा होता है, मैंने मेरे कई बच्चों को देखा, मेरे साथियों को भी देखा। ये क्यों भूलता है बच्चा? उस बच्चे के भूलने के पीछे है थकान, फटीग। जो मेन कारण है उसका मेंटल फटीग है इस चीज के पीछे। पहला तो ये बीमारी दूर हो जाएगी। बच्चे को अब हम बात कर रहे हैं रेस्ट ऑफ माइंड। व्हाट इज द रेस्ट ऑफ माइंड? दिमाग का आराम क्या है? तो माय डियर फ्रेंड्स, रिक्रिएशन इज ओनली द रेस्ट ऑफ माइंड, ओनली रिक्रिएशन। आपने देखा होगा एक बच्चे को आपको पढ़ाने के लिए बुलाना पड़ता है और वही बच्चा थका, वो बच्चा अगर कोई इनोसेंट एक्टिविटी करनी हो, कोई उसके मन का काम करना हो, तो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है तुरंत। क्यों होता है? जिस प्रकार से जब आपका शरीर थक जाता है तो आपको बैठने के लिए कोई नहीं कहेगा, आप बैठ जाएंगे। उसी प्रकार से उसका दिमाग ऑटोमेटिक उस तरफ चला जाता है जहां उसको मनोरंजन प्राप्त होता है। अब मनोरंजन 2 तरीके का हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्योंकि बीइंग हम टीचर हैं, हम बच्चे को पॉजिटिव रिक्रिएशन की तरफ मोटिवेट करें। एक बच्चे को तो साहब किसी को गाली देने में मजा आता है या किसी को मारने में मजा आता है, तो उसको हम पॉजिटिव रिक्रिएशन की तरफ लाएं। ठीक है? रिक्रिएशन एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। बुक रीडिंग बहुत अच्छा है, बहुत सारे बच्चों को बुक रीडिंग पढ़ने की आदत है, पैसिव एक्टिव रिक्रिएशन। लेकिन हम बीइंग ए फिजिकल एजुकेशन टीचर, मैं चाहता हूं कि बच्चा एक्टिव पैसिव रिक्रिएशन की तरफ जाए। उससे उसकी फिटनेस को भी डेवलपमेंट होगा और उसके दिमाग को आराम भी मिलेगा। एंड द गेम्स इन स्पोर्ट्स सबसे अच्छी चीज है, एक्टिव पैसिव रिक्रिएशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है। किसी को मारने का बताता, मेरे घर में मेरे भाई का बेटा है, कई एक्सपर्ट इस चीज को कह चुके हैं। तो अब आप अगर आप बच्चों से अच्छा काम लेना चाहते हैं, उनके दिमाग का अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो
बीइंग ए टीचर आपको ये भी दिमाग में होना चाहिए कि बच्चा कम से कम रोज शाम को 1 घंटा कम से कम रिक्रिएशन की तरफ इन्वॉल्व रहे, कंपल्सरी। अगर वो 10 दिन तक भी रिक्रिएशन की तरफ इन्वॉल्व नहीं रहेगा तो उसको मेंटल फटीग होगा, ये 100% है, और उसकी परफॉर्मेंस डाउन होगी, ये भी तय है।